आप सभी को स्वागत करता हूं आज का मजेदार सेशन एम टू सक्सेस 98 पे। तो दोस्तों, बहुत दिनों से आपके लिए क्लासेस नहीं जा रहा था, उसके लिए दिल से आभारी मानते हैं कि बहुत बुरा भी लग रहा है कि आपको क्लास नहीं दे पा रहे थे। तो चलिए, आज आपके सामने क्लास आ गया है। तो अभी तक हम देखेंगे कि आज तक क्या मिलेगा और क्या क्या आपको चैनल में मिल चुका है। तो देखिए, पहले हम कंप्लीट किए थे टूर ऑफ इंडिया का, टोटल स्टेट्स के बारे में हम बोल दिए थे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है इसमें आपको क्या मिल जाएगा कि स्टैटिक जीके पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। हर एक स्टेट का डिटेल इंफॉर्मेशन है। जो भी हमारे साथ जुड़े थे इस क्लासेस में उनको पता होगा कि पूरा कंप्लीट निचोड़ आपको हम दे दिए थे। इसी के साथ साथ अभी आपके चैनल में रेगुलरली आपको क्या मिल जाएगा, रीजनिंग सेट्स मिल जाएगा, जो कि हमारा टारगेट कौन सा है, एनटीपीसी और सीजीएल के लिए है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए हमारा टारगेट है, जो कि आपको हर एक सेट में 20 से 25 सेट क्वेश्चन आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, ठीक है। तो खुद से आपको जज भी कर लीजिएगा कि कितने रख रहे हैं 25 से, ठीक है। तो चलिए, आज के क्लासेस में पहला रीजनिंग सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने बच्चे भी नए जुड़े हैं हमें प्लीज सपोर्ट करिए, ठीक है। उसी के साथ साथ रेगुलर क्लास भी आपको मिल जाएगा। जो भी आपको पीडीएफ चाहिए या क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह हमारा टेलीग्राम लिंक में भी आपको पहले मिल जाएगा। तो इस क्लास का भी अपडेट आपको मिल गया होगा। तो ऊपर आई बटन पे पहला वीडियो टूर ऑफ इंडिया का और रीजनिंग का वीडियो भी। हाँ, और एक बात बोलना चाहता हूं मैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि सेट्स लगा रहे हैं, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर के सेट्स लगा रहे हैं। आपको लग रहा होगा जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, लेकिन पहले ही हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। जो भी वीडियो आपको नहीं मिला तो ऊपर आपको चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो थोड़ा पढ़िए। पहला क्वेश्चन में साइड हो रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है कि देखिए, ये हो गया आपका डायरेक्शन वाला मेथड, ठीक है। डायरेक्शन वाला मेथड में आपको क्या बोल रहा है कि ए स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो मैं डायरेक्ट बोर्ड में आपको आंसर करवाता हूँ, उसके साथ साथ देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पढ़ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लीजिए कि मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बार बार वही बोल रहा हूँ। तो ये डायग्राम को याद रखिएगा, ठीक है। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ हो गया। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि ए स्टार्ट किया 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे ए है, 20 मीटर हो गया ईस्ट की तरफ। देन when his friend B joined him, इधर आपको B ज्वाइन कर दिया। ये A था, यहाँ पे आके B ज्वाइन कर लिया। एंड दे टुगेदर वॉक 10 मीटर इन सेम डायरेक्शन। ये 20 जाने के बाद यहाँ पे A और B दोनों यहाँ से और 10 मीटर चल लिए। समझ गए क्वेश्चन? इन द सेम डायरेक्शन। देन A टर्न लेफ्ट व्हाइल B टर्न राइट। यहाँ से A लेफ्ट की तरफ जा रहा है और B राइट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। एंड ट्रैवल 2 मीटर एंड 8 मीटर एक्सपेक्टिवली। यहाँ पे 2 मीटर जा रहा है ए, यहाँ पे 8 मीटर जा रहा है बी। दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर उसी के साथ अगेन बी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 मीटर फॉलोड बाय 5 मीटर एंड स्ट्रेट। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है बी टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 मीटर एंड 8 मीटर एक्सपेक्टिवली। अगेन बी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 मीटर। अभी यहां से लेफ्ट कहां होगा? देखिए बी, मान लीजिए बी नीचे की तरफ है, बी का लेफ्ट किधर होगा? इस तरफ होगा। और ये पहले कौन? ए लेफ्ट गया है, बी राइट गया है। तो राइट गया है तो इसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ, ठीक है। और इसका क्या होगा? राइट इस तरफ, इसका लेफ्ट इस तरफ है, ठीक है। तो बी फिर से क्या घूम रहा है कि लेफ्ट तरफ घूम रहा है। बी क्या घूम रहा है? बी टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर फॉरवर्ड, लेफ्ट के तरफ घूम रहा है। तो मतलब इस तरफ लेफ्ट के तरफ घूमा 4 मीटर हो गया। फॉरवर्ड बाय 5 मीटर टू हिज राइट। फिर से 5 मीटर अपने राइट में घूम गया। ये आ गया आपका 5 मीटर हो गया। टू रीच हिज ऑफिस ए टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। यहां से ये 12 मीटर गया तो ऑफिस में पहुंचने के लिए हो गया। यहाँ पे ऑफिस इसका हो गया। तो अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिस। तो मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ से
यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, क्या निकालेंगे आप? तो बोलिए क्या निकालना पड़ेगा। मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये थोड़ा और लंबा कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस आना चाहिए। तो यहां से एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, हाँ कि नहीं? तो देखिए यहां पे हो गया दिक्कत। तो यहीं पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो करना क्या है, मान लीजिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरफ से आएगा, ये मान लीजिए ए का ऑफिस, ये बी का ऑफिस। तो करना क्या है, देखिए ये 8 और 2 10 हो गया, ठीक है, इधर 10 हो गया। तो इधर क्या कर रहा है कि वो जो 4 मीटर है इधर का, ये टोटल कितना गया है, 12 मीटर गया है, हाँ कि नहीं? क्योंकि यहाँ से राइट घूम के 12 मीटर जा रहा है। तो अभी मान लीजिए कि ये 4 मीटर है, ये इसका 4 मीटर हो गया। तो और कितना हो गया, कितना रुक गया है, बोलिए, और कितना रुक गया है वो? तो यहां से 4, यहां से 4 गया है, मतलब 12 से 4 गया। तो यहां से और कितना रुक गया, 8 रुक गया है। तो मतलब मान लीजिए कि अगर इसको हम नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, पी रख दें, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8 मीटर। तो ये कितना है, ये 10 है, हाँ, यहां से गया था 2, यहां से गया था कितना 8, तो यहाँ पे हो गया आपका 10। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये इतना पोर्शन ही 10 है और इतना क्या होगा, लेकिन इधर से 5 मीटर गया है ये। तो मतलब मान लीजिए कि 5, तो कितना हो जाएगा टोटल आपका, बोलिए कितना हो जाएगा आपका ये? तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका पी बी का हो जाएगा डिस्टेंस 15 मीटर, ठीक है। तो ये पोर्शन का कितना हो जाएगा, पी ए का हो जाएगा आपका 8 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका जानकारी के लिए। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए, तो ये यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम है, तो वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि ये जो साइड का, ये जो पी और बी का हाइट हो गया 15 मीटर, पी और ए का हो गया 8 मीटर। तो ए और बी का पता है, ए और बी का हमको निकालना है। निकालने से क्या हो जाएगा, पी बी रूट ओवर प्लस पी ए रूट ओवर स्क्वायर का रूट ओवर। तो अभी मान लीजिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका पीबी का, कितना आ जाएगा पीबी का 15, फिर 8 स्क्वायर, आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर करिए फटाफट, जल्दी आंसर जल्दी कमेंट करिए। 225 प्लस 64, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 98289। 289 किसका रूट ओवर होता है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपका, ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपको, बोलिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 15 मीटर, 17 मीटर, 19 मीटर, 20 मीटर। तो देख लीजिए 18 का तो कितना होगा, अभी पहला अगर 15 होने से 25 इधर है क्या, 5 इधर है क्या, नहीं है। तो फिर आ जाएगा 7, 7 7 जा 49 होता है, 9 इधर 9 है, और 9 का नहीं होगा कि 0 का मतलब 20 का भी नहीं होगा। तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 17 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो मतलब ए टू बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका 17 मीटर है। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपका इस सेट में, इस क्लास में आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा, 10 से 12 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो 10 में 12 क्वेश्चन इस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट, अभी बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन में ले रहा हूँ क्योंकि हम सेट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअली आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो इसलिए पहला क्वेश्चन आपका इस तरह का था, ये पहला क्वेश्चन था। फटाफट नोट्स बना दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एक्स इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में जो भी आपका है क्या है कि इधर देखते हैं हम थोड़ा क्वेश्चन क्या क्या बोल रहे हैं कि 4 196 16 144 36 100 64 एक्स का वैल्यू कितना होगा, यही पूछ रहा है ना आपको, यही पूछ रहा है। तो देखिए बोलिए वैल्यू क्या होगा आपका, फटाफट बोलिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। ये नंबर सीरीज में आ जाएगा,
नंबर सीरीज में आपको देखना पड़ेगा कि देखिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, अभी आपको एग्जाम आसपास है तो आप 1 to 25 तक स्क्वायर और 1 to 25 तक क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो मजा आ रहा है ना क्वेश्चन देख के। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि आपको मिलेगा यहाँ कि 4, 196, 16, 144, 36 कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? तो मान लीजिए 144 तो हमको जहां तक पता है 12 का स्क्वायर है ना, ये हो गया आपका 10 का, ठीक है, यही है ना। अभी मान लीजिए आपको कुछ याद नहीं है, यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है आपको? मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ आ गया 12, 10, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आ गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ गया, 12 आ गया, तो मतलब और यहाँ पे कितना होगा बोलिए? एक एक छोड़ के हो रहा है, मतलब 10, 11, 12, यहाँ पे 13 और 14 का होगा। यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दो तो इधर 2 एडेड है, ठीक है, और आगे तो दिया नहीं है। इधर क्या हो रहा है कि 2 माइनस हो रहा है, 10 में से -2 करने से कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो x के प्लेस पे आपको आंसर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा आंसर। तो कितना जल्दी आप कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम। फिर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपको कि x इन द सीक्वेंस 132, 129, 124, 117, 106, 93। तो ठीक है, देखते हैं इधर क्या होता है, इधर क्या झोला हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 132, 129, 124, 117, 106, 93 एंड x। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्या आंसर होगा आपका। तो क्या आंसर होगा देखिए, घट रहा है, मतलब यहाँ पे 132 पहले था, इसके बाद 129 हो रहा है, इसके बाद 124 हो रहा है, इसी टाइप का डिक्रीज ऑर्डर में जा रहा है। तो मान लीजिए 132 टू 129 कितना डिफरेंस है बोलिए फटाफट। 129 से 132 कितना डिफरेंस है? 3। कितना डिफरेंस है? 3। आपको यहाँ पे -3 मिल जाएगा। 129 से 124 -5। समझ गए? तरीका समझ रहे हैं ना? 3 तो इधर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा बोले? 3, 5, मतलब 2 गैप आ रहा है, 7। अभी क्या करेंगे बोलिए? -7, -9, माइनस क्या होगा? फटाफट बोलिए, अरे भाई फटाफट बोलिए। -13 होगा। तो 13 होगा तो आपको ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में आपका 74, 97, कुछ गलती हो गया, नहीं हो रहा है ना, ये थोड़ा दिक्कत हो गया, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया। यहाँ पे तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो गया। 11 होने के बाद यह हो गया, यहाँ पे हो गया 13। हाँ, यहाँ पे हो गया 13। अच्छा, समझ गए। यहाँ पे थोड़ा लोचा था, क्या है इधर कि मतलब प्राइम नंबर्स जा रहा है, प्राइम नंबर्स माइनस हो रहा है, ठीक है। 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स का जोड़ है इधर, ठीक है। प्राइम नंबर्स सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, तो मतलब 3 एक प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, 13 और इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा? 13 के बाद 14 तो नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा आपका? 17। तो 17 मतलब 93 - 17 हो जाएगा। 17 होने से कितना आएगा बोलिए फटाफट? कितना आएगा बोलिए फटाफट?
तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या बोल रहे हैं कि 74, 75, 76, 77। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 76 आपका है आंसर। देखिए समझ रहे हैं ना। तो 57 से 3 13 और 7 8 9 93 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 76 है आपका करेक्ट आंसर। इट मीन्स मल्टीप्लाइड, हैज मीन्स माइनस, देन द वैल्यू ऑफ। अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस तरह अटेंड करना है मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको कि मेरे जानकारी लिख ले हूं, 10 हैज 5 @ $1 $5। ठीक है, $5, हाँ हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीधा अगर इस तरह क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट साइन डालिए। तो मतलब हेच का मीन्स क्या है, इधर हेच का मीन्स क्या हो रहा है, हेच का मीन्स माइनस -5, @ मीन्स क्या हो रहा है मल्टीपल, मतलब @ मतलब क्या हो जाएगा आपका ×1 / 5, डॉलर का 5 है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आपको क्या करना है, तो बोलिए आपको क्या करना होगा। तो सिंपल सा मेथड है, हम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बदमाश रूल लगता है। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा 10 - 5 × 1/5। ठीक है, खत्म बात। यहाँ से 5 5 कट जाएगा, 10 - 1 होने से आपका आंसर 9 हो जाएगा। ऑप्शन में है आपका 9, हाँ ऑप्शन में है आपका 9, तो हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आप सीधा सीधा साइन जो है, साइन का मतलब हेच का मीन्स माइनस है, तो वो साइन आपको सीधा सीधा डालना पड़ेगा। आप अगर क्वेश्चन लिखोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। नंबर आपका ABCDEFG हो गया। और एक बात, सिलॉक्स में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि E कितना नंबर पे आता है, F कितना नंबर पे आता है, G कितना नंबर पे आता है। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपका 7 फैमिली मेंबर मिल गए, हो गया। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि बोल रहा है विथ 3 फीमेल। गिवन डाटा क्या है आपका, गिवन डाटा ये है, ये जो फैमिली है 3 फीमेल है, हो गया। नेक्स्ट डाटा क्या है, नेक्स्ट डाटा आपके पास है कि जी इज ए विडो एंड सिस्टर लॉ ऑफ डीज फादर एफ। मतलब यहां पे डी और एफ का फादर, और मतलब यहां पे हम बोल नहीं सकते ये सन है या डॉटर है ना। तो मतलब यहां से आपको इतना कंफर्म हो रहा है डी इज फादर एफ, मतलब डी का पापा एफ है, तो मतलब डी इज फादर कौन है, एफ है। और इसी के साथ साथ क्या बोल रहे हैं कि जी इज ए विडो एंड सिस्टर लॉ ऑफ एफ। डी मतलब जी इज ए विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज फादर एफ। मतलब यहाँ पे क्या है, 3 फीमेल है, 3 फीमेल में से एक फीमेल आपको मिल गया है, कि मतलब जी आपको क्या मिल गया, फीमेल है, एक फीमेल हो गया और बाकी 2 हो गए। तो अभी यहां से बोल रहा है क्या कि जी इज ए विडो एंड सिस्टर लॉ इन डी इज फादर एफ। डी रो बापा हो एफ, ठीक है। तो डी इज फादर आपको यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि डी के पापा कौन है आपका, एफ हो गया। तो इसी के साथ साथ क्या होगा, नेक्स्ट गिवन डाटा चलते हैं। बी एंड डी आर सिबलिंग्स एंड ए इज ए डॉटर ऑफ बी। बी एंड डी आर सिबलिंग्स, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बी और डी आपका सिबलिंग्स हो गए। ठीक है, मतलब बी और डी के पापा कौन है, एफ। तो यहाँ पे अगला बी एंड डी आर सिबलिंग। सिबलिंग मतलब भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, समझ रहे हो। उसी के साथ ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब ए हो गया आपका डॉटर। ठीक है, यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हो गया अगला फीमेल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 फीमेल है,
3 फीमेल से एक फीमेल जी है जो कि विधवा है और सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ मतलब डी का जो पापा है। इसी के साथ साथ बी और डी सिबलिंग है और बी और डी का पापा कौन है, एफ है, और बी का एक बेटी है जो कि आपका कौन है कि ए है। ठीक है, तो मतलब यहां से आपका हो गया क्या, 2 फीमेल हो गए, बाकी एक फीमेल है। उसी के साथ साथ और क्या गिवन डाटा हो सकते हैं, सी इज कजन ऑफ बी, मतलब सी जो है कजन ऑफ बी, मतलब सी अगर बी का कजन है तो ऑब्वियसली डी का भी कजन होगा क्योंकि बी और डी क्या सिबलिंग्स है। ये हो गया बी। हु इज ई, मतलब यहाँ पे जो ई छूट गया, ई कौन है, तो ऑप्शन आपके सामने क्या है, वाइफ ऑफ एफ, एफ का वाइफ। अच्छा ठीक है, ग्रैंड मदर ऑफ ए, ग्रैंड मदर ऑफ ए कौन है, ए कौन है, अच्छा ठीक है। फिर आंट ऑफ सी, आंट ऑफ सी, तो बोलो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बोलिए। आपके सामने क्वेश्चन है, गिवन डाटा लिख लिया हूं, उसमें से 2 सॉल्व भी कर दिया हूं कि 3 फीमेल्स में से 2 फीमेल में आपको दे दिया हूं। तो अभी पता करना है कि ऑप्शन में कि ई कौन है, मतलब यहाँ पे सबका कैरेक्टर है, जी विडो है, फीमेल है, एफ एक लड़का है जो कि जी का क्या होगा, मतलब जी इसका क्या होगा, सिस्टर इन लॉ होगा। ठीक है, हो गया काम। फिर इसके साथ डी एफ का बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, और बी डी सिबलिंग्स है, सी क्या करता है, बी का कजन है। तो यहाँ पे सबका रिलेशन यहाँ पे अपडेटेड है, लेकिन एक्सेप्ट ई का रिलेशन क्या होगा, ऑप्शन देकर आपको बोलना पड़ेगा। तो बोलिए फटाफट कमेंट करिए, जिन लोगों को भी ये क्वेश्चन पता है या आ रहा है जल्दी फटाफट करिए। आपके पास कम से कम क्या होगा, 10 से 12 सेकंड्स होगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट करिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको हेल्प कर लेता हूं। तो अगर फीमेल और मेल वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो सिंपल सा बात है, आपको याद रखना कि माइनस करता है फीमेल को, प्लस करता है मेल को। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए तो करेक्ट फंडा क्या है, यहाँ पे करेक्ट फंडा क्या हो जाएगा कि करेक्ट फंडा ये है कि मान लीजिए डायरेक्ट रिलेशन दे रहे हैं हमारा जी और एफ का। ठीक है, जी फीमेल है माइनस एफ प्लस है, और इन दोनों का रिलेशन क्या है, सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, तो मतलब जी एफ का सिस्टर इन लॉ हो गया। और एफ क्या कर रहा है, एफ का सिस्टर इन लॉ अगर ये है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करिए। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, साली होता है, तो मतलब इसका कोई बहन होगा जो कि इसका वाइफ है, तो यहाँ पे और एक फीमेल लगेगा, कौन है पता नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एफ का 2 बेटा बेटी या मतलब 2 बेटे या 2 बेटी कोई भी है जो कि कौन कौन है कि आपका कहाँ गया सिबलिंग्स, बी और डी, यहाँ पे बी और डी दोनों इसका बेटा है। अभी मान सकते सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है, यहाँ पे सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी। इसी के बाद क्या है, अभी देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसा हो रहा है, यहाँ पे हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बेटा है या बेटी है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, एक है, ये एक फीमेल है और यहाँ पे एक फीमेल आएगा, क्योंकि इसका अगर बहन कोई होगा, मतलब इसका एफ का बीबी कोई होगा, तो ठीक है, समझ गए। इसलिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या होगा, माइनस होगा या प्लस, या ये माइनस होगा या प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे और एक डाटा है कि क्या है डाटा आपका कि ए इज अ डॉटर ऑफ बी, मतलब यहाँ पे ए एक है जो कि फीमेल है, जो कि आपका फीमेल है। तो यहां से आपको पता चलता है कि यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों प्लेस पे आपको फीमेल मिल गया है। कहां पे, यहाँ पे 1 2 और 3 यहाँ पे मिल गया। तो मान लीजिए ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा क्योंकि सिबलिंग्स है। अब बीबी तो हो नहीं सकता इसका, इधर भाई होगा क्योंकि 3 ही इधर डायरेक्ट मेंशन कर रहा है, 3 फीमेल है, तो 3 फीमेल का प्लेस पता चल गया हमारा। यहाँ पे और क्या क्या बाकी रहेगा, देखिए इधर ए गया, बी गया, ठीक है। हाँ, और एक बात है सी जो है इन दोनों का सिबलिंग्स है, सी यहाँ पे भी प्लस होगा क्योंकि 3 ही फीमेल हो सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है
कि देखिए सब आ गया, ए आ गया, बी सी डी एफ जी, मतलब ई आ गया, तो ई यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, ई इसका बी बी है। अभी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ऑप्शन बोल रहा है आपका कि वाइफ ऑफ एफ, एफ का वाइफ है, करेक्ट है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, ग्रैंड मदर ऑफ ए, अगर बी और डी इसका बेटा हुए तो इसका भी बेटा ही होंगे ना, तो अगर ये ए बी का बेटी है तो इसका ग्रैंड, सॉरी बीच में थोड़ा करंट का प्रॉब्लम हो गया था, तो ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट 3 फीमेल यहाँ पे है करके ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, तो इसीलिए हमारा थोड़ा कंफ्यूजन कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल हो गया, यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे फीमेल, तो मतलब तीनों आपका जो भी ऑप्शन है तीनों कैरी कर रहा है, क्योंकि ई एफ का वाइफ भी हो जाएगा, एक ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर भी हो जाएगा, ग्रैंड मदर भी हो जाएगा, और सी कजन है तो इनका आंट भी हो जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा मतलब बोल रहे हैं नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3, नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3 बट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। कितना पेज है बोलिए, कितना पेज है? 15735 हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए, हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर व्हिच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3, ठीक है, बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। तो 7 के द्वारा फॉलोड करता है उसके बाद, लेकिन 3 के द्वारा नहीं। तो कितना पेयर है? तो बोलिए कितना पेयर है? उसके बाद 3 नहीं है ना, तो यहाँ पे आगे ये एक ही फॉलोड करता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो फटाफट करना चाहिए। जिन्होंने पहले से ही हमें सपोर्ट किया है, फॉलो किया है, तो ये क्वेश्चन अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, बहुत स्पीड होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है LSJXBC, तो इसका MUMBAI मुंबई हो रहा है, तो दिल्ली क्या होगा? कौन से फिगर में होगा? तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन क्या दे रहा है, सिंपल सा बात है। इधर कनेक्शन क्या है आपका? कनेक्शन इतना ही है कि L2M +1 STUB मतलब STUB मतलब +2। यहाँ पे क्या होगा? JKLM +3, तो मतलब यहाँ पे +4, यहाँ पे +5 एंड +6 होगा। हो गया, तो मतलब L के बाद आ रहे। ऑप्शन देखिए D के बाद क्या होगा? E हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं पर भी E है क्या? नहीं है, तो मतलब रिवर्स में जा रहा है, मतलब M टू L2M नहीं, M टू L जा रहा है, मतलब ये सब क्या हो जाएगा आपका? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, ये सब माइनस में होगा सब। तो मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे D, ठीक है, K, फिर H, I, F, G, H आ रहा है G। ठीक है जी, ठीक है। तो इसके बाद I के बाद क्या हो जाएगा? H, तो मतलब C, D, K, G, H है क्या ऑप्शन में? C, D, क्या हो गया है? दिक्कत इधर दिक्कत क्या हुआ है? ओ सॉरी माफ करिएगा। यहाँ पे तो -1, -2, -3, -4, -5 होगा ना, तो सॉरी इधर होगा, तो आपका C के बाद DE C आ जाएगा। ठीक है, -3 करने से क्या हो जाएगा? तो L मतलब पहले क्या हो जाएगा? देखिए इजोटी, जो मैं फॉर्मूला बोला था, इजोटी याद है? तो 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है? अगर J इधर क्या हो रहा है? मतलब E या हो गया L, L से पहले क्या आ जाता है? I, J, K, L, मतलब यहाँ पे हो जाएगा K के प्लेस पे I हो जाएगा।
फिर अभी मान लीजिए कि H से -4 करने से क्या हो जाएगा, G तो -1 पे आ जाता है ना, I J K L M N O P तो बहुत हो जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका D E F G H, मतलब यहाँ पे D आ जाएगा। 5 होने के बाद D E F G H I, मतलब यहाँ पे भी D आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, C C I D D, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आंसर फटाफट कमेंट में बताते रहिए। ये पूरा सेट देखिए, क्लास रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप बहुत ही अच्छे को स्कोर कर सकते हो, बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हो। मान लीजिए आपका 20 या 25 क्वेश्चन आता है ना, 20 अगर आएगा तो आप आंख बंद करके एक भी गलती हो जाए, 2 भी गलती हो जाए ना, आप 18 रखोगे, इधर आप 23 रखोगे, समझ लो, क्योंकि ये पार्ट ही वैसा है। सिंपल सा लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा, जितना आप लॉजिक यूज करोगे उतना आप निखर के आओगे। लॉजिक इज इंपोर्टेंट, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, इसमें जैसे डाटा दे रहा है तो उसी हिसाब से आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप ये क्वेश्चन सब कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सामने, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि रामोन रिटर्न अस 1 2 3 4 5, ओके, वेरी गुड। तो क्या है इसका आपका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, फटाफट आंसर बताइए कि आंसर क्या है आपका। रामोन लिखा है 1 2 3 4 एंड 5, गॉट इट, ठीक है। फिर दिनेश क्या लिखा, दिनेश लिखा है 6 7 8 4 9, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमन क्या होगा, एम आई राइट, करेक्ट। तो हमन क्या होगा, ये बहुत ही डेड इजी क्वेश्चन है भाई, इसको फटाफट करो, ऐसे ऐसे चुटकी मार के करो फटाफट। क्या होगा आपका क्वेश्चन, देखिए, तो यहाँ पे एच कहाँ पे है, एच इधर है, एच का मतलब क्या है 9। फिर ए किधर है, ए का मतलब यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे ए क्या नहीं, तो मतलब इसका 2 हो जाएगा। एम का मतलब यहाँ पे 3, और कहीं 3 है नहीं है, 3। ए का मतलब 2 है तो 2 आ जाएगा। एन का मतलब एन होता है इधर 8 पर, इधर नहीं है 8, तो ये हो गया आपका आंसर। देखने का भी जरूरत नहीं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला ही है, बस आपको मैं बोल नहीं रहा हूं। देखिए कितना ही सिंपल से क्वेश्चन आ रहा है, आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो तो भाई दोस्त पहला क्लास जाओ, चैनल में प्लेलिस्ट बना के रखा हूं मैं रीजनिंग का, तो आपको देख के आना नेक्स्ट क्लास पे, तो वो प्रैक्टिस करो जल्दी से, फटाफट प्रैक्टिस जितना करोगे ये सेट्स फटाफट उतना होगा, ठीक है। तो अभी बार बार फिर से वही कॉन्सेप्ट पढ़ा के फिर से सेट्स करवा के बहुत देर हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट कूद जाओ। ये कोई समंदर नहीं है कि जो कि आप कूद जाओ तो मर जाओगे भाई, ये मतलब क्या बोलते हैं, एजुकेशन का समंदर है, ठीक है। खाली समंदर अलग होता है, सी ओशन अलग होता है, ये एजुकेशन है। इधर अगर आप कूद जाते हो ना, जितना डूबोगे उतना निखर कर आओगे, यहाँ पे मरने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बेफिक्र होके कूदो और लॉजिक संभालो, लॉजिक क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इधर तैरने के लिए, डूबने के लिए भी कॉन्सेप्ट चाहिए, इधर आप आराम से तैरोगे। जो भी ऊपर तैर रहे हैं ना, वो मतलब क्या बोल सकते हैं हम, उनका कोई कॉन्सेप्ट याद ही नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनका, ठीक है। डूबने के लिए इधर कॉन्सेप्ट चाहिए, तैरने के लिए इधर कॉन्सेप्ट नहीं। इस समंदर में आपको डूबना पड़ेगा, तो डूबने के लिए रेडी हो तभी क्लासेस देखो, पहला क्लासेस पिछला क्लासेस देखो और आके सेट मारो। लेसन में आपको मैं बोला था कि आपको खुद को देखना पड़ेगा। यहाँ पे 6 मेंबर है, CDE 5 पे आता है, F आ गया आपका 6 नंबर पर, ठीक है। वहां पे 7 है, यहाँ पे 6 है। तो क्या गिवन डाटा बोल रहा है, द नंबर ऑफ मेल इक्वल टू द फीमेल, मतलब अगर 3 इज इक्वल टू 3 फीमेल इज इक्वल टू 3 मेल हो गया, ये हो गया पहला चीज, ठीक है। तो मतलब हमको ढूंढना पड़ेगा 3 मेल या 3 फीमेल, तो कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद गिवन डाटा है D इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, अच्छा तो ऐसा बात है। तो क्या बोल रहा है इधर कि D इज द मदर ऑफ
अरे ये तो मैं दूसरा छोड़ दिया, सॉरी माफ करिए। दूसरा क्या है आपका, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। अच्छा, ए एंड ई मतलब यहां पे बोल रहा है कि ए एंड ई को क्या क्या है, ये प्लस सिंबल क्यों देते हैं हमको पता है, पहला क्लास में पहला कॉन्सेप्ट में बोला था ए एंड ई आर सन ऑफ, कौन है सन ऑफ एफ। ठीक है भाई, तो एफ, तो मान लीजिए ये कि एफ प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि सन अगर मैं बेटा हूं, मेरे पापा का भी मैं बेटा हूं, मम्मी का भी मैं बेटा हूं, ठीक है, तो उधर पापा हो या मम्मी हो मैं उनके लिए बेटा ही हूं, तो इसलिए एफ फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, ठीक है, तो प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा गिवन डाटा। तो तीसरा क्या बोल रहा है, डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अच्छा जी, ठीक है, तो क्या बोल रहा है इधर, ये थोड़ा ध्यान रखिए, डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो यहां पे जो डी है, तीसरा क्या बोल रहा है, डी फीमेल है और इसका एक मेल है और एक फीमेल है, मतलब एक बेटा है और एक बेटी है, समझ गए। तो फिर क्या आता है, बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए। तो चौथा क्या आ जाएगा, बी इज द सन ऑफ ए। यहाँ पे ए क्या है, इधर प्लस है, तो मान लीजिए बी सन, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया ये वाला, ठीक है, ये भी फादर है क्योंकि ए और ई दो सन है एफ का। तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए लेट हो रहा है, कॉन्सेप्ट कैसे समझते हो आप, पहला क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो आप। नेक्स्ट क्या आ गया, अच्छा ठीक है, अच्छा बी इज सन ऑफ ए, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, तो एक ही मैरिड कपल है जो कि प्रेजेंट में है, अभी प्रेजेंट में फिलहाल में क्या बोलते हैं कि एक ही कपल है, 1 कपल एट प्रेजेंट, ठीक है। तो समझिए, तो दिमाग थोड़ा चलाइए क्या क्या होगा ये हम पे कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है और पर्टिकुलरली क्या है, मान लीजिए एफ यहाँ पे कितना फीमेल हो गए हैं, कितना मेल हो गए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है कि देखिए इधर परफेक्टली कौन है, यहाँ पे एक फीमेल, सॉरी यहाँ पे मेल, यहाँ पे मेल, 2 मेल हो गया, डी का कोई आता पता नहीं है, हाँ डी है ना, डी फीमेल है, ठीक है, इसका कोई आता पता, तो यहाँ पे 3 मेल हो गए हैं ऑलरेडी, ठीक है, 3 मेल हो गए हैं। तो मान लीजिए 3 मेल हो गए हैं, 4 मेल, तो देखते हैं क्या होता है, 3 मेल 3 फीमेल है। तो मान लीजिए पहला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, फादर, इधर पहला कॉन्सेप्ट का हम ऊपर रख देंगे, तो इनका एफ का कोई पता नहीं, आता पता नहीं है, ये माइनस है या प्लस है, लेकिन इनका 2 बेटा है जो कि आपका ए एंड ई है, समझ गए, ए एंड ई इनका 2 बेटा है। तो ए का कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, ए का, हाँ ए का एक बेटा है जो कि आपका है बी, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस सिंबल है, ये प्लस है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, समझ गए। तो ए ई 2 भाई हैं और ए का बेटा बी है, तो और कुछ रिलेटेड है क्या, नहीं है, अच्छा ठीक है, तो फिर छोड़िए। अच्छा जी, तो और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है बोलिए, और कुछ गिवन डाटा दिया है क्या, ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपको, हाँ अच्छा, प्रेजेंट कपल एक ही है, ठीक है, ए ई तो 2 भाई हो गए, एफ उनका कोई भी हो सकता है, फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, तो एक लड़का एक लड़की हो गए हैं इधर, 1 2 3, अच्छा मतलब यहाँ पे देखिए थोड़ा झोल है, क्या है, कपल एक ही है, कॉन्सेप्ट समझो, सीधा बोल रहा है प्रेजेंट में एक ही कपल है, मतलब एक फीमेल एक मेल है, यहाँ पे हमको पता नहीं कि फीमेल है या मेल है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए इधर ए जो है, ए का एक बेटा है, ए का एक बेटा है, मतलब इसका बीबी है, और इन दोनों का, ये जेफ का जो बेटा है, इनका भी बीबी हो सकता है या वाइफ, मतलब हस्बैंड भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसका बीबी जरूर होगा। तो देखिए कैसे कि बोल रहा है कि 3 फीमेल है 3 मेल है, पर्टिकुलरली बोल सकते हैं, तो ए मेल है ई मेल है, हो गया,
ठीक है, यहाँ पे बी भी एक हो गया मेल। अगर डी का तो बेटा एक बेटी है, तो यहाँ पर अगर ये पे कोई भी क्रॉस करेगा तो कितना मेल हो जाएगा, 4 मेल। लेकिन मेंबर से 6, तो मतलब 3 फीमेल है 3 मेल है, तो उसी हिसाब से डी और ए का कुछ लिंक होगा जरूर। तो देखते हैं क्या होता है, डी और ए का लिंक हो जाएगा। डी अगर फीमेल है यहाँ पे, तो डी ये हो गया, तो मतलब डी का एक बेटा है एक बेटी है, तो डी का एक बेटा बेटी है, तो मतलब मान लीजिए कि बी उसका बेटा हो गया और एक बेटी है जो, ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, ए डी कपल है और कुछ डाटा दिया है क्या, ए बी सी या फीमेल, नहीं कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, तो कुछ नहीं दिया है। अच्छा जी ठीक है, हाँ ओके। सी का कुछ दिया है क्या, सी का कुछ दिया है कि किसी का डाटा है सी, अच्छा तो छोड़िए। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 1 2 3 4 5 और एक ही बाकी है। यहाँ पे मेल और फीमेल कितना हो रहे हैं, मेल 1 हो गया 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 मेल हो गया, तो मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली ये फीमेल है और डी और सी बाकी है, सी भी फीमेल हो जाएगा। खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर है सामने, समझ आया कि नहीं समझ आया, जल्दी से फटाफट बोलिए, समझ आया या नहीं समझ आया। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे गिवन डाटा इतना दिया गया है कि आपका 6 मेंबर है, ठीक है, 6 मेंबर में से 3 फीमेल है 3 मेल है, ये आपको गिवन डाटा दिया गया है। इसी के बाद क्या दिया गया है, ए और ई 2 भाई हैं जिनके माता या पिता कौन है, एफ है, हमें नहीं पता है माता या पिता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो गया है कि 2 लड़का 2 मेल ऑलरेडी हैं और एक ही मेल को हमको ढूंढना है। फिर क्या आता है कि यहाँ पे आ गया कि ए का एक बेटा है, ए का एक बेटा है जो कि आपका बी है, मतलब यहाँ पे 3 मेल डिनोटेड हो गया क्योंकि ए तो इधर कॉमन है, 3 मेल हो गया। तो बाकी जो है फीमेल है, तो मतलब ये एक फीमेल है, एफ फीमेल हो गया, डी फीमेल हो गया, 2 हो गया, तो और एक बाकी है, मतलब 1 2 3 एक बाकी है। तो अभी मान लीजिए कि अगर ए का बेटा बी है तो ए का बी भी होगा यहाँ पे, क्योंकि एक कपल बोल रहा है, तो ए का बी भी। अगर मान लीजिए कि एफ इन दोनों का क्या हो रहा है, माँ हो रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, डी का इसके साथ कोई नाता नहीं होगा, हस्बैंड तो कपल तो नहीं होंगे, तो कपल कौन कौन हो सकते हैं, ए का एक बेटा है, ए का एक बेटा है, तो डी उसका वाइफ होगा, ठीक है, तो बी ऑलरेडी डी का बेटा है और इसका और एक बेटी है जो कि सी है। तो कितना फीमेल हो गए, यहाँ पे एक फीमेल 1 हो गया, यहाँ पे एक फीमेल 2 हो गया, यहाँ पे एक फीमेल 3 हो गया, तो यहाँ पे एक मेल 2 और ये 3 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर भाई, ऐसे ही होता है कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर आप भूल गए हो ब्लड रिलेशन को करना तो आपको दिक्कत होगा। बस मैं आपको इतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट को देखिए, ब्लड रिलेशन वाला क्लास मैं आपको करवाया हूँ, जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़े, आप देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट करिए, उसके अंदर मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे भाई बहुत दिन के बाद बोर्ड में पढ़ा रहे हैं ना, तो दिक्कत हो रहा है थोड़ा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 256 मीन्स क्या होता है, क्या होता है 256 का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि रेड कलर चौक, रेड कलर चौक होता है, ठीक है, थोड़ा याद रखिए। 589 भाई यार रीजनिंग कर रहे हो, थोड़ा शॉर्टकट याद रखो। 589 मीन्स क्या होता है, ग्रीन कलर फ्लावर, ग्रीन कलर फ्लावर, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्या हो रहा है 254, उसका मतलब क्या होता है, मीन्स व्हाइट कलर चौक, व्हाइट कलर चौक। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, तो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे कि अच्छा, द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट व्हाइट का कोड क्या है, व्हाइट का कोड क्या है भाई,
बोलो वाइट का कोड क्या है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको मैं बोला था एक बार, मे भी आपको याद नहीं होगा, मैं फिर से बता दूंगा। तो बोलिए, थोड़ा कमेंट तो करिए, जरा देखें कि कितना लोगों को याद है ये सब। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो बोल रहा है कि अगर 256 रेड कलर चौक होता है, 589 होता है ग्रीन कलर फ्लावर, 254 व्हाइट कलर चौक होता है, तो मतलब व्हाइट का कौन सा नंबर डिनोट करेगा। ठीक है, मुझे तो दिख रहा है आंसर, लेकिन आपको क्या दिखता है। ठीक है, मान लीजिए कि 256 पहला आता है, तो मान लीजिए 2 अगर रेड होता है, ठीक है, 2 अगर रेड होता है, F अगर कलर होता है, तो मतलब यहाँ पे कलर कॉमन कौन सा है, यहाँ पे कलर कलर कलर, तो मतलब कलर का कोड क्या होगा। देखिए कॉमन क्या है, कलर है, तो इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, मतलब कलर का कोड हो गया 5। ओके, कलर का कोड हो गया 5। फिर कॉमन क्या है, चौक है, दोनों में चौक कॉमन है, तो देखा कॉमन अदर 252, तो 5 तो चला गया, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, चौक का हो गया 2। तो मतलब इधर 5 चला गया, 2 चला गया। आपको पूछा व्हाइट का, मिल गया, 4 इज द आंसर। आंसर 4 है कि नहीं, फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलो। कैसे हुआ, कैसे हुआ, समझ आया कि नहीं। मानो कि एक बात कि इसमें कॉमन ढूंढना है, ठीक है, कॉमन ढूंढना है। मैं क्या देखा कि इधर कलर है, इधर कलर, इधर कलर, मतलब कलर अगर सेम है तो नंबर भी सेम होगा, आगे पीछे हो सकता है। कलर अगर मैं पकड़ लूँ, इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो मतलब कलर 5 है, तो तीनों में कलर है, तो कॉमन कलर का क्या होगा, 5 हो गया। इसके बाद क्या कॉमन है, इधर रेड ग्रीन व्हाइट है, तो ये तो कॉमन नहीं है, फ्लावर तो कॉमन है, तो चौक हो गया कॉमन। चौक इधर भी है, इधर भी है, तो चौक इधर है, तो इधर ये दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, एक्सेप्ट 5। 5 का अगर हम छोड़ दें, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2। ठीक है, तो मतलब रेड का कलर 6 हो गया, तो व्हाइट का कलर 4 हो गया। तो अभी ग्रीन का कलर 5 तो होगा नहीं इधर, क्योंकि कॉलर पे चला गया, 8 9 है फ्लावर, तो आप बोल सकते हो कि 8 हो सकता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप बोल नहीं सकते, तो आपका आंसर है कि 4। समझ गए, उम्मीद करता हूँ आंसर समझ रहे होंगे। ठीक है, ये क्लास एंड होने को 10 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं, और 2 या 3 क्वेश्चन हम करेंगे, और बाकी इस सेशन को एंड हम करेंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। एसएससी रेलवे में ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना भाई, ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं छूटता है एग्जामिनर से, तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट कंक्लूजन कभी भी नहीं छोड़ता है। ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन कभी भी नहीं छोड़ेगा। एसएससी हो, रेलवे हो, कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के रखे हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, देन किसी टाइप का भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ की देखिए, आपको जहाँ तक कॉम्पिटेटिव प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एक क्वेश्चन तो पता होगा, एक चीज़ तो पता होगा, क्या कि सी सेट जो होता है, मतलब जो कि आपका यूपीएससी सिविल में होता है, पहला प्रीलिम्स टेस्ट में यही वाला सब क्वेश्चन आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, ब्लड रिलेशन, कोई भी चैप्टर का, रीजनिंग का हो, मैथमेटिक्स का, जीके जीएस का, कोई भी कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको क्या होगा कि ये सेट भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। और रेलवे, एसएससी कभी भी ब्लड रिलेशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कभी नहीं छोड़ता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए फटाफट करिए आंसर। इतना बोल रहा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर फटाफट दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, सही बात है। स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होगा। और एक बात याद रखें, स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होगा, जितना भी हो जाए स्टेटमेंट कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो स्टेटमेंट में बोल रहा है ऑल हेल्दी पीपल, अच्छा सॉरी, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अच्छा, दूसरा बोल रहा है मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल फॉर मेंटेन गुड हेल्थ। अच्छा, ये तो थोड़ा खटक रहा है भाई, मैं तो मॉर्निंग वॉक नहीं करता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, हाँ सही बात है, मॉर्निंग वॉक गुड फॉर हेल्थ होता है। दूसरा बोल रहा है ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करता। आप करते हो क्या? मैं रनिंग करता हूँ। हाँ मैं रनिंग करता हूँ, मॉर्निंग वॉक नहीं करता हूँ।
तो यहाँ से पहला तो मुझे डिफाइन नहीं कर, ऑल हेल्दी पीपल, जो भी हेल्दी है वो मॉर्निंग वॉक ही करने से हेल्दी होगा क्या? वो रनिंग भी कर सकता है, साइकिलिंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, फिर आ गया कि जिम भी जा सकता है, ऐसे सब कॉन्सेप्ट होता है ना। वो एक पार्ट बोल रहा है कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक, सुबह का जो टहलना बोलते हैं वो अच्छा है। तो पहला कंक्लूजन तो नहीं होगा। दूसरा, मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल फॉर मेंटेन गुड हेल्थ। एसेंशियल मतलब वो ही करना है, आप वॉकिंग करोगे ही अच्छे रहोगे, अगर वॉकिंग नहीं करोगे तो अच्छे नहीं रहोगे, ये बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट पे। तो ये होगा ही नहीं। तो देखते हैं ऑप्शन ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन, नेइदर टू। आंसर इज डी, नेइदर वन नॉर टू, क्योंकि वॉकिंग करने से ही हेल्थ अच्छा रहता है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। वो करने से हेल्थ अच्छा रहता है, लेकिन जितने भी हेल्दी पीपल्स हैं वो वॉकिंग ही करते हैं, यहाँ पे कोई भी डिफाइंड नहीं हुआ है। वो जिमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हेल्थ रहने के लिए। ओके, पहला। दूसरा बोल रहा है एसेंशियल है, भाई एसेंशियल नहीं है। ठीक है, तो हो गया आपका क्वेश्चंस खत्म। लगभग हम कितना क्वेश्चन किए? लगभग हम लगता है 10 से 11 क्वेश्चन कर ही लिए हैं। ठीक है, तो चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन पहला क्लास था आपको, आप खुद जज करिए और कमेंट करिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है आप जज करिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ये क्लास देखिए। ठीक है, ज़बरदस्त वाला क्लास है आपको अभी आने वाला है आपके चैनल में। ठीक है, सक्सेस 19 में 45 डेज शायद ऑफ हो गया था टूर ऑफ इंडिया का लास्ट वीडियो जाने, थोड़ा काम चल रहा था तो तबीयत वगैरह थोड़ा इधर उधर रहता है, तो प्लीज़ माफ़ करिए। तो चलते हैं, आज का क्लास एंड करेंगे यहीं पे। आशा करता हूँ आपका ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, सिर्फ आपको जितने ग्रुप में एडेड हो आप शेयर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, क्लास अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो आप पे डिपेंड है। मैं बोलूँगा नहीं कि आप सब्सक्राइब ही करो, आप देख सकते हो। अगर आपको हमारा जो भी मेहनत आपको नज़र आ रहा है तो फिर आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद।